अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। जब इन कर्मों का फल आएगा तो कोई सगा संबंधी काम नहीं आएगा, बल्कि साथ और छोड़ करके चले जाएंगे। ऐसा होता है। तो ये विकथाओं से बचो, विकथाओं से बचो, व्यर्थ की बातों से बचो, व्यर्थ के सीरियल से, व्यर्थ के टीवी से, इधर उधर की बातों से, न्यूज़पेपर से, लौकिक चर्चाओं से, आस पड़ोस में इधर उधर की राजनीति से बैठ जाए महिलाएं 5-7 तो फिर देखो आप घंटों कब निकल जाते हैं। दोस्तों के साथ में जब गप्पे लड़ाते हो तो बैठे बैठे कैसे समय निकल जाता है। वो किस में बीत रहा है समय? विकथा में बीत रहा है। यदि आप अपने समय का सदुपयोग सही दिशा में करते तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उन्नति होती। ये विकथा से बचो, ये शिक्षा दे रहे हैं यहाँ संवर के लिए कह रहे हैं। बोले सबसे पहले तो तुझे वहां से बचना पड़ेगा, मोटा मोटा तो वहां से हट सबसे पहले तो हिसाब। फिर उसके बाद में क्या करें कि तू आत्म भावना से युक्त होकर पर से हटेगा तो अपने में उपयोग लगेगा। वहां का रस टूटेगा तो यहाँ का रस आएगा, अंदर का रस आएगा। तो ये आत्म भावना से युक्त होकर बाह्य पदार्थों में वांछा रहित हो। हमारी जो वांछा दिखाई देती है वो बाह्य पदार्थों में दिखाई देती है, उनसे रहित हो। ऐसा होने से क्या होगा? गुप्ती आदि तेरे हाथ पर रखी हुई वस्तु की तरह हो जाएंगी। फिर स्वरूप में गुप्त होना, फिर उपयोग को बाहर से रोकना, शरीर की चंचलता, वचन और मन, इनको कंट्रोल, जैसे गुप्ती कहा था। गुप्ती और योग में अंतर बतलाया था ना कल, क्या बताया था? मन वचन काय की चंचलता तो योग है, योग में चंचलता है। मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों की चंचलता, आत्मा की चंचलता। तो योग में चंचलता प्रमुख है और गुप्ती में स्थिरता है। याद रखना छोटी छोटी सी बातें। मैं दूसरे दिन रिपीट इसलिए कर लेता हूं कि वो पक्की हो जाए वो बात, लेकिन ये बातें याद रहेंगी तो आगे आपको ये बातें समझ में आएगी आगे कि गुप्ती क्या होता है, योग क्या होता है। योग में चंचलता है मनोज जी साहब, और गुप्ती में स्थिरता है। तो स्थिरता कैसे होगी कि साहब स्थिर नहीं रहती साहब, मन बहुत चंचल है साहब। मन को चंचल कहा गया है, मन की गति को बहुत तीव्र कहा गया है। सारे जगत में हर व्यक्ति ये कहता है मन बहुत चंचल है, मन की गति इतनी तेज है कि यहाँ बैठे बैठे कहीं भी जाकर के आ जाए। यहाँ बैठे बैठे अभी शिखर जी चला गया तो आपको देखो गौतम स्वामी की टोंक दिख रही है कि नहीं? साहब आपने दिखा दिया, आपने तो दिखने लग गई। हमारे चौपड़ा कुंड दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। तो आपको ऐसे स्पष्ट दिख रहे, पार्श्वनाथ भगवान की टोंक दिख रही है कि नहीं? वहां चरण के दर्शन कर लिए कि नहीं? सेकंड तो बहुत बड़ी चीज है, इतना तेज दौड़ता है, ये मन की गति इतनी तेज है। तो ये कहता है कि साहब मैं जब बैठता हूं तो मन बहुत दौड़ता है। तो कहा भाई मन इसलिए दौड़ता है क्योंकि तेरा उपयोग विकथाओं में रमता है, वो घूमती है। यहाँ बैठेगा और विकल्प आएगा, शाम को तो कंवर साहब आने वाले हैं, भोजन में क्या बनाना है। अब बोलो ये घूमने लगता है इसको। अब ये भोजन की कथा चलने लग गई, इधर उधर की बातें चलने लग गई। अब कहते हैं तू विकथाओं को यदि तूने बुद्धिपूर्वक छोड़ा तो तेरे मन को, तेरे उपयोग को बाहर में दौड़ने के लिए कुछ अवलंबन न मिलने की वजह से अपने में स्थिर होने के चांस बढ़ गए। ये हाथ पे रखी हुई वस्तु के समान सरल हो जाएगा गुप्ती का पालन करना। और गुप्ती तो संवर, देखिए सरल अर्थ में नीचे लिखा, हे आत्मन तुम विकथा कषाय आदि प्रमादों से रहित हो जाओ। विकथा से रहित हो जाओ और किससे रहित हो जाओ? कषायों से रहित हो जाओ और प्रमादों से रहित हो जाओ। वैसे 15 प्रकार के प्रमाद कहे हैं, प्रमाद के 15 भेद हैं। 4 कषाय, 4 विकथा
5 इंद्रियों के विषय, निद्रा और स्नेह, ये 15 प्रकार के प्रमाद के भेद है। मतलब इन 15 विषयों में से किसी भी जगह पर उपयोग लगता हो तो आगम ये कह रहा है कि तुम प्रमादी हो। ये साहब क्या बात कर रहे हो, अच्छे से जग रहा हूँ, बहुत भाग दौड़ कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, बोले प्रमादी हो। क्या बात कर रहे हो कि यदि तुम्हारी वृत्ति 4 प्रकार की विकथाओं की तरफ दौड़ती हुई दिख रही है तो प्रमादी हो। मैच देखने के लिए जा रहा है, प्रमादी है। वोट देने के लिए जा रहा है, समय नहीं हो जाए, दौड़ना है यार, मेरे को तो इस बार तो काम करना है, मैं दौड़ दौड़ करके काम कर रहा है, प्रमादी है। विकथाओं में उपयोग लगे तो 4 विकथा, 4 कषाय, लोभ के कारण दौड़े जा रहा है, क्रोध मान माया लोभ के कारण दौड़े जा रहा है। और ये कह रहा है अरे साहब कितने एक्टिव हैं, कितने एक्टिव हैं। जिनवाणी के लिए एक्टिव नहीं है, प्रमादी है। अब ये कैसी बातें हैं ये बोलो, ये जिनवाणी की इन बातों को ये व्यक्ति ये कैसे समझे, इसे समझ में नहीं आती है कि यार मैं इतना एक्टिव व्यक्ति और ये मुझे कह रहे हैं प्रमादी प्रमादी। कोई व्यक्ति नया हो, पहली बार आए और उसे कहें कि यार ये बहुत प्रमादी है, तो यार मैं इतना अलर्ट होकर के सुन रहा हूँ, मुझे प्रमादी कह रहे हैं। ये ऐसे कैसे प्रमाद की बात है कि भाई कषायों में वृत्ति का नाम प्रमाद है। 4 विकथाएं, 4 कषाएं और 5 इंद्रियों के विषयों में भाग दौड़ और प्रवृत्ति, इसका नाम भी प्रमाद है। नींद को तो सारा जगत प्रमाद कहता है, निद्रा। और पर पदार्थों के प्रति जो स्नेह है, प्रणय कहा गया है उसे, प्रणय, स्नेह, लगाव, ये भी जो है प्रमाद है। ये 15 प्रकार के प्रमाद है, ये सब कह दिए यहाँ इन्होंने। हे आत्मन, तुम विकथा कषाय आदि प्रमादों से रहित हो जाओ और निज भगवान आत्मा का ध्यान करो। कौन किसको कह रहा है? जीवंदर स्वामी अपने आप को कह रहे हैं, संवर भावना का चिंतन करते हुए। पुत्र, मित्र, कलत्र तथा धन, धान्य आदि बाह्य पदार्थों से ममता छोड़ दो। ऐसा करने से गुप्ति, समिति, तप और परिचय जय आदि स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। तू छोड़ दे बुद्धिपूर्वक। क्या छोड़ना है? इनके प्रति ममता छोड़ दे। पुत्र व्यामोह में आकुलित व्याकुलित होता दिखाई देता है। पुत्र व्यामोह में मरे जा रहा है। पुत्र व्यामोह में तुझे परवाह, उसे परवाह ही नहीं है तुम्हारी और तुम उसके पीछे पड़े हो। वो भी कहता है यार ये अच्छे मेरे पीछे पड़ गए। पुत्र व्यामोह, मित्र, अरे नहीं ये तो मेरा सगा खास दोस्त है, ये तो मेरा बचपन का दोस्त है और ये तो हम तो बिल्कुल ऐसा समझ रहा है भाई। तो ये कह रहे हैं भाई मित्र के प्रति ममता को छोड़ दे। क्या? क्योंकि आज का मित्र कल उदय बदल जाने से शत्रु होता हुआ दिखाई देता है। इससे पहले कि वो बदल जाए तो अपना उपयोग बदल ले। कलत्र माने स्त्री, कलत्र माने स्त्री, पत्नी। और धन, धान्य, संपदा, बाह्य वैभव, इन सब पदार्थों से ममत्व को छोड़ दे। इनके प्रति ममत्व छूटा तो क्या होगा? गुप्ति कल हमने समझाई थी, समिति भी बतलाई थी, तप भी कह दिया था। 12 प्रकार के तप हैं। अनिशन, उनोदर, वृत्ति भर संख्यान, विविध शय्यासन, काय क्लेश। अनिशन, उनोदर, रस परित्याग, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध शय्यासन और काय क्लेश। और प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये 12 प्रकार के तप है। और 22 प्रकार के परिचयों के नाम बतलाए थे कल आपको। तो ये सब क्या होंगे? स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। ये सहज होती है ऐसी स्थिति। चलो आगे देखो, अब क्या करें भाई साहब? और बतलाओ, आप और भी कुछ बतलाओ तो सही। तो सुनो और बतलाते हैं। तुम तो चिंतन किए जाओ संवर के लिए। संवर माने सुख की उत्पत्ति, संवर माने आनंद, संवर माने दुख से बचना, संवर शुद्धि की उत्पत्ति, सुख की उत्पत्ति, ये निश्चय से संवर कहलाता है। ऐसी व्याख्याएं की है संवर के संदर्भ में। देखो 61 नंबर पढ़ते हैं। एवं क्लेश गम्येऽस्मिन् आत्मादीनतया सदा श्रेयो मार्गे मतिं कुर्या किं बाह्ये तापकारिणी। हे आत्मन,
इस प्रकार देखो हर श्लोक में आत्मन 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 सबको संबोधन, आत्मा को संबोधन कर रहे हैं, अपने आप को संबोधन कर रहे हैं। हे आत्मन, इस प्रकार हमेशा आत्मा की स्वाधीनता से सुलभ प्राप्त, किससे? आत्मा की स्वाधीनता से सुलभ प्राप्त इस मुक्ति मार्ग में अपनी बुद्धि लगाओ। उपयोग कहाँ लगा रहे हो? इधर उपयोग लगाओ, इधर बुद्धि लगाओ। बुद्धि तो बहुत है तुम्हारे में, बुद्धि की कमी नहीं है, दिशा देने की जरूरत है। बुद्धि तो बहुत है भाई साहब, बुद्धि कम नहीं है। बुद्धि यदि कम होती तो मोबाइल में कैसे लगती? बुद्धि यदि कम होती तो बिजनेस में कैसे लगती? बुद्धि यदि कम होती तो कम बुद्धि वाले इतना पैसा नहीं कमा पाते। इसका मतलब बुद्धि तो तेज है, मुक्ति मार्ग के लिए पर्याप्त है। लेकिन कह रहे हैं उस बुद्धि को कहाँ लगाओ? मुक्ति मार्ग में लगाओ। अपनी बुद्धि को अपने में लगाओ। तो यार गलत दिशा में जा रहा है। ये जितने लोग आतंकवादी लोग हैं कि बड़े बड़े अपराधी हैं, इन सबकी बुद्धि बहुत तेज है। सब पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट है। पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट है, बोलो सही बात है ऐसा? माने वो अपने उपयोग को गलत दिशा उनको मिली तो क्या हो गया? वो अपराधी हो गए। अनपढ़ ना समझ एक भी नहीं है। हाँ, अनपढ़ ना समझ नहीं है सब, बिल्कुल सब पढ़े लिखे हैं। अरे भाई साहब ये डिग्री होल्डर टेक्नोलॉजी समझते हैं तब जाकर के कर पाते हैं अपराध। वो बारीकियां समझते हैं उनकी, इंटरनेट की, मोबाइल की, इनकी सब उनमें जो काम सब जो है बहुत सूक्ष्मता से हो जाता है। हाँ, अकाउंट से पैसा गायब हो जाता है। तो ये शातिर दिमाग का काम है। अनाड़ी कर सकता है क्या कोई? आप हम जैसे मंदबुद्धि नहीं कर सकते। तो बहुत तीव्र बुद्धि चाहिए उसके लिए, लेकिन उसका उपयोग उन्होंने गलत दिशा में किया, डायरेक्शन गलत है। तो बुद्धि जो आज तक हमारी परमे सुख भोगने रूप खुरापाती बुद्धि चल रही थी, जो कुछ ना कुछ इनमें अब मिलेगा, ऐसे में ऐसे देखो आप कैसे आनंद आएगा। तू देख क्या आनंद आता है कि भाई इसमें आनंद नहीं है। तू अपनी बुद्धि को सच्चे सुख को प्राप्त करने में लगा। दुखदाई बाह्य मार्ग में बुद्धि लगाने से क्या प्रयोजन? ये जितना भी तेरा उपयोग लग रहा है ये दुखदाई मार्ग में लग रहा है। जितना तेरा उपयोग लग रहा है ये सारा का सारा उपयोग गलत दिशा में लग रहा है। इसलिए उस दिशा से अपने उपयोग को बदल, उसमें उपयोग लगा। जो दुखदाई मार्ग है, सोच रहा है इससे सुख मिलेगा, उसमें सुख है नहीं, तो उस मार्ग में उपयोग लगाने से क्या प्रयोजन है? देखिए सरल अर्थ, हे आत्मन, अपने ही अधीन होने से सहज साध्य जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद पाना। सबसे सरल है, बहुत सहज मार्ग है ये, इतनी भी पराधीनता नहीं है। दादा ये कहते हैं बारिल जी कि एक कप चाय का प्याला बना करके पीना बहुत कठिन काम है, और आत्मा का अनुभव उससे भी सरल है। बोलो, उसमें किसी चीज की आवश्यकता, किसी की आवश्यकता नहीं है तुम्हें आत्मा का अनुभव करने के लिए। वो पराधीन है भाई साहब। आप कहोगे साहब क्या बात कर रहे हो, चाय का प्याला तो लो, अभी आपको कैसी पीनी है बोलो। आपको मसाले वाली के ये तेज लोगे कि मीठी लोगे कि कम मीठे की कि ज्यादा कड़क लोगे, कैसी लोगे आप? अभी बना देते हैं आपके लिए। तो चाय तो बहुत आसान है, कि बहुत आसान है। और जैसे ही किचन में गए और मालूम चला कि दूध ही नहीं है, गैस नहीं है, गैस बराबर थी, लाइटर काम नहीं कर रहा है, शुगर नहीं है, चाय की पत्ती नहीं है। आप कितनी परतंत्रता है, कितनी पराधीनता है। ये तो उदय थोड़ा सा बराबर होता है तो सब वस्तुएं सहज मिलती सी दिखती है। थोड़ा सा पुण्य का उदय होता है ना, बराबर सरल दिखती है। किसी ऐसी जगह पर, जिस जगह पर आपके पास में चाय बनने संबंधी एक भी वस्तु नहीं हो, सहयोगी सामग्री, और चाय की लगी हो तड़प, जंगल में हो आप और अटक गए हो, हाईवे पर चल रहे हो और गाड़ी हो गई हो खराब, और दोपहर में बजे हो 3 और सर होने लग जाए गरम, बाहर में लग रही हो बहुत तेज ठंड,
और सर हो रहा था गरम। अब पीनी है चाय, अब क्या करें बोलो? अब चाय नहीं मिली तो माथा फटे जा रहा है। अब बताओ क्या करें? अब न आगे जा सकते हैं न पीछे जा सकते हैं, और चाय बनाने की कुछ व्यवस्था नहीं है। अब बनाओ आप चाय। दूध भी मिल गया तो तपेली नहीं है बनाने के लिए। बोलो, दूध मिल जाए तो तपेली नहीं है, अग्नि नहीं है, ईंधन नहीं है, गैस नहीं है, पत्ती नहीं है, कितनी कितनी पराधीनता है। अच्छा बतलाओ, अब ये तुम्हें अपना स्वाद लेने के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए, उसके लिए कितनी पराधीनता चाहिए? बोले उसके लिए पिताजी चाहिए क्या? तो बेटे या यार दोस्त चाहिए? तो फिर शिविर लगाने की जरूरत है। तो फिर सब सामूहिक रूप से बैठो। पैरों में बहुत दर्द है, वंदना तो नहीं कर सकता है, पैरों में दर्द है तो समझ में आ रही है बात, लेकिन अनुभव कर सकता है। इतनी स्वाधीनता है। सोते सोते मैं यदि जुगल जी बाबू जी के शब्दों में कहूँ तो इतना आसान और इतना सरल काम है कि यदि तुझे मूंगफली छील करके खाना आता हो तो तू सम्यक दर्शन ले सकता है, संवर प्रकट कर सकता है। इतना तो आता होगा, सबको आता है क्या? कोई सब देख लूं, उस प्रकार बुद्धि को लगाए। बोलो साहब, उधर पीछे सबको मूंगफली छीलना, मूंगफली छील करके खाना आता है? सबको आता है, बिल्कुल। जब उसको छीलते हैं तो उसकी जो गुली होती है अंदर की, उसको कचरे में डाल देते हैं और छिलका खा जाते हैं। ऐसा नहीं करते? ऐसा नहीं करते क्या भैया? यहाँ तो यही काम कर रहा है। सुन, अंदर है उसकी गुली आत्मा, और ये जो ऊपर है ये है छिलका। क्या? और इस छिलके से दृष्टि हटाकर, इस छिलके को छोड़कर जो अंदर बैठा हुआ था माल, उसका स्वाद लेवे तो हम समझे कि तुम हो समझदार, और अंदर के माल को छोड़कर इस छिलके की तरफ दृष्टि घुमाएं तो हम कहेंगे भाई तुम्हें तो छिलके खाना आता नहीं है, ना समझ हो तुम। ये सिखा रहे हैं यहाँ पर। देखो भाई क्या प्रयोजन है, तू क्या कर रहा है, किधर उपयोग को लगा रहा है? हे आत्मन, अपने ही अधीन सहज साध्य, सहज साध्य, सहज है मंजिल की प्राप्ति, सहज साध्य मोक्ष मार्ग में ही अपनी बुद्धि को सदा लगाओ। बुद्धि को मोक्ष मार्ग में लगाओ, बुद्धि को सच्चे सुख की प्राप्ति में लगाओ, जिससे सुख की प्राप्ति होती है। मोक्ष मार्ग को छोड़कर दुखजनक बाह्य सांसारिक कार्यों में बुद्धि लगाने से सुख रूपी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। इन सांसारिक कार्यों में अपने उपयोग को लगाने से सुख की सिद्धि नहीं होगी, सुख रूपी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। चलो कोई बात नहीं, एक बात और कह लेते हैं आगे। इसी संवर के संदर्भ में एक श्लोक और है, अभी है अपने पास में 4 मिनट। शुष्क निर्बंध तो बाह्ये मुह्यतस्तव हृदय व्यथा प्रत्यक्षितेव नन्वात्मन प्रत्यक्ष निर्योजिता। हे आत्मन, बाह्य पदार्थों में निस्सार संबंध करके मोह करते हुए तेरे में पीड़ा प्रत्यक्ष नरक के समान प्रत्यक्ष सिद्ध ही है। हृदय में, तेरे हृदय में, हृदय शब्द भी है आगे उसके, हृदय था। क्या कह रहे हैं? हे आत्मन, बाह्य पदार्थों में निस्सार संबंध, ये जो तेरा संबंध है पर पदार्थों के साथ में, ये निस्सार है, इससे कुछ सार निकलने वाला नहीं है। ऐसा संबंध करके मोह करते हुए तेरे हृदय में जो पीड़ा है ना, हमें मालूम है आपकी पीड़ा को, हम समझ सकते हैं। हम जिस पीड़ा को भोगते हैं और रोजाना जिस प्रकार की वेदना होती है, आप कल्पना नहीं कर सकते उस हृदय की पीड़ा की। कल रात को सोते सोते विचार करने लगा, वो क्षण भंगुरता का ऐसा विचार चलता रहा, तो भाई तो विचार कर कि बगल में पत्नी सो रही है और अभी इसकी डेथ हो जाए। ये विचार करे कि मैं बगल में सो रहा हूँ और मेरी डेथ हो जाए, तो सोच जरा तेरी क्या हालत होती है। वो होगा कि नहीं? 2 में से एक पहले जाएंगे कि नहीं? जाएंगे। दोनों है रात को लेटे हुए बिस्तरों में, और अचानक एकदम पता लगा कि ये गए। अब बोलो आपकी क्या हालत होती है। थोड़ा फील करना एक एक चीज को, तो पता लगे क्षण भंगुर है, जीवन कभी भी किसी का भी पूरा हो सकता है। मास्टर साहब, कभी भी हो सकता है कि नहीं? फिर जो झटका लगता है ना एकदम, उस चीज को फील करने पर आप उस झटके को एक बार महसूस करके देखो तो आपको पता लगे ये कितनी वेदना है, कितनी पीड़ा है, कितनी तकलीफ है।
हमें हमें ये तकलीफ का अंदाजा नहीं है बिल्कुल भी। मर जाए, अटैक आ जाए, बोलो अब क्या स्थिति हो रही है, अभी क्या करोगे आप? अटैक आ गए, रात को 2 बजे हैं, किसको फ़ोन करना है, क्या करना है, कहाँ से गाड़ी कहाँ से लेकर के जाना है, कैसे अस्पताल लेकर के जाना है, कौन से अब अभी ये जो हालत जो दिखती है, सोच सकते हो आप इसके बारे में? थोड़ा सा कल्पना हो सकती है थोड़ी बहुत आपके दिमाग में? होनी चाहिए। अरे रोज कभी किसकी होती है, कभी किसी की होती है। ये तो मैंने एक्सट्रीम लेवल की बात कर दी, किसी के मरने की, के अटैक आने की, लेकिन रोजाना किसी ने पैसे नहीं दिए, किसी ने ये कर दिया, किसी ने गाली दे दी, किसी ने अपशब्द कह दिए, बच्चे ने सामने जवाब दे दिया, रात भर नींद नहीं आ रही है, उसके बारे में विचार करता रहा, इसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, वो मकान खाली नहीं कर रहा है, किराएदार ने मना कर दिया है, उसने कहा कर ले तेरे को जो करना है। अभी तेरे जो घूम रहे हैं ना दिमाग में, ये जो संकल्प विकल्प जो बातें घूम रही है, इन टेंशनों के बारे में कह रहे हैं प्रत्यक्ष नरक। नरक ये क्या कह रहे हैं वादीप सिंह आचार्य देव? ये कह रहे हैं प्रत्यक्ष नरक के समान, ये प्रत्यक्ष सिद्ध ही है, ये प्रत्यक्ष सिद्ध है। नरक भोग रहा है, अभी नरक का पता नहीं है। यहां तुझे नरक जैसी वेदना होती हुई दिखाई दे रही है, पता नहीं है तेरे को। उसके साथ ऐसा हो गया, बच्चा ऐसा कर आया, वो झगड़े आया, उसके साथ ऐसा हो गया, वो इसने ऐसा कर दिया। दिन भर चलती रहती है ऐसी ऐसी बातें, दिन भर होता रहता है। कभी दांत में दर्द हो जाता है, कभी दाढ़ दर्द करती है, कभी आंखों में देखना कमजोर हो जाता है, कभी सर दर्द करता है, कभी कुछ होता है, कभी नींद नहीं आती है, कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे चलते रहते हैं सारी बातें। बोलो सरल अर्थ पढ़ो, देखो खत्म करें बात को। भाई यदि तुझे ऐसा लगता हो कि ये नरक है तो अपने उपयोग को वहां से हटा। देखो हे आत्मन, भ्रामक कल्पनाओं से, भ्रामक कल्पनाएं, अब बहुत तरह के कल पता नहीं कैसा चिंतन चल रहा है, ऐसा विचार चल रहे थे रात को, ये छत गिर जाए तो क्या हो, बोलो अभी अभी ये गिर जाए ऐसे ऐसा होता है कि नहीं? कुछ भी हो जाए। मैंने सोचा भी कि मुझे ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं, इस तरह की बातें क्यों चल रही है दिमाग में, चल रही है वो सही क्यों अशुभ? अरे अशुभ और शुभ हो सकता है ना कभी, जिस समय भूकंप के झटके लगते होंगे और बिल्डिंगें गिरती होगी, उस समय क्या होता होगा कि नहीं नहीं साहब मेरी बिल्डिंग कैसे गिर सकती है, मेरा मकान कैसे गिर सकता है, मेरी छत मेरे माथे पे कैसे गिरेगी। ये तो होता है ना कभी किसी न किसी के साथ। तो जब बड़े बड़े नगर विध्वंस हो जाते हैं तो ये ऐसी घटनाएं नहीं घटती हैं और नहीं घट सकती है। अभी बिस्तरों में पड़े पड़े एकदम ये छत ये हिलने लग गया, लो ये पंखा गिर गया माथे पे, ये हालत सोचो आप, ये छत गिर रही है, ये दीवार गिरती हुई नजर आ रही है और ये आ रही है मेरी तरफ, ये देखो ये आप सोच सकते हैं ये नरक नरक जैसी। हे आत्मा भ्रामक कल्पनाएं, ये जगत में दुख देने वाली अर्थात विपरीत मान्यताओं से बाह्य पदार्थों में मोह करने वाली तुम्हारी मानसिक पीड़ा कभी दूर नहीं होगी, कभी ये मानसिक पीड़ा दूर नहीं होगी। मन को रोके तो मानसिक पीड़ा दूर हो, मन को बदले, मन को सही दिशा में लगाए तो मानसिक पीड़ा दूर हो। मानसिक पीड़ा बहुत कष्टदायक होती है, मानसिक पीड़ा क्या होती है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति मानसिक पीड़ा का शिकार है। सब लोग ही है, घर घर में मानसिक पीड़ाएं दिखाई देती है, डिप्रेशन के शिकार दिखाई देते हैं जहां देखो वहां, और डिप्रेशन में हालत ऐसी हो जाती है कि कब मर जाए पता नहीं, अटैक आ जाए, आत्महत्या कर ले, कोई भरोसा नहीं है किस क्षण दिमाग में चलते चलते, कि दिमाग ही तो है कब फिर जाए, और क्षण मात्र का विकल्प होता है और जीवन चला जाता है। वास्तव में देखा जाए तो ये मानसिक पीड़ा प्रत्यक्ष नरक के दुखों के समान ही है। या आश्रम की वेदना यदि तुझे समझ में आती हो तो संवर प्रकट करने का प्रयास कर। संवर की 2 लाइनें मुझे याद आ रही है, दौलत राम जी की और सुना देता हूँ, तो बात पूरी करें अपन, फिर वापस जब चलाएंगे निर्जरा के बारे में करेंगे बात अपन। क्या कह रहे हैं? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित्त दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संबर लही सुख अवदो के। कितनी सुंदर लाइनें हैं, बड़ी मार्मिक है पंक्तियां। जैन साहब क्या कह दिया, किसके लिए कह रहे हैं? संबर कैसे होगा? जिन पुण्य पाप नहीं कीना। क्या बात कर रहे हो साहब? पाप तो नहीं करे, पुण्य भी नहीं करे, कि मैं नहीं कह रहा हूं, दौलत राम जी कह रहे, छेड़ाला भी कह रहे। 5वीं ढाल, छंद नंबर कौन सा है? 10 नंबर का छंद है, 10वां छंद है 5वीं ढाल का। क्या कह रहे हैं? जिन पुण्य पाप नहीं कीना। तो फिर करें क्या? जान लोगी क्या? करें क्या ये तो बताओ।
मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।